तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। नंबर 1, देयर आर मोर देन 5 स्टेट्स विथ ओवर 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी फोर्थ यानी कि 25% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज नाउ अ वुमन। तो जो लेटेस्ट डेटा जो आया है उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा पॉइंट हमारा सही हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट है, DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओनरशिप इन इंडियन मार्केट इज नेवर मोर देन दैट ऑफ FII। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो डेटा जो आया है उसमें DI का जो ओनरशिप है वो इंडियन मार्केट में बढ़ चुका है। और अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से एक सही है यानी कि दूसरा स्टेटमेंट। तो जो आंसर हो जाएगा वो 1 यानी कि ओनली 1A। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये पब्लिक फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1, 41% of the divisible pool of tax revenue collected by the central government is allocated to the states। यह सही है। दूसरा, the central government's gross tax revenue includes both cess and surcharge। ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो तीसरा है, नेट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड सेस एंड सरचार्ज। तो जब भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नेट प्रोसीड्स की बात करते हैं तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से सेस और सरचार्ज को जब हटा दिया जाता है तो वो नेट प्रोसीड्स कहलाता है। तो यहाँ पे फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा C यानी कि ऑल। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए। इन एशियन कंट्रीज सच एज जापान, इंडिया एंड साउथ कोरिया, गोल्ड इज कंसिडर्ड अ हाईली सिक्योर प्राइवेट एसेट एंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि अभी हाल फिलहाल SBI की एक रिपोर्ट आई थी इंडिया में गोल्ड को लेकर। उसमें ये पूछा गया था कि गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि गोल्ड यहाँ पे कमोडिटी की तरह है या फिर एक एसेट की तरह वो चीजें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहला पॉइंट सही जा रहा है। दूसरा, in Western countries, gold is viewed as a highly liquid public or monetary asset, or which central banks and financial institutions can easily buy and sell in the market। तो second statement भी सही है। और तीसरा, इन इंडिया ओनली RBI हैज इश्यूड रिपोर्ट ऑन गोल्ड। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि भारत में सोने की स्थिति पर अब तक 3 रिपोर्ट जारी हो चुका है, जिसमें से एक RBI द्वारा था, एक तारापुर कमेटी द्वारा और लेटेस्ट अभी SBI द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा